हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान में जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उनमें जो वन लाइनर के रूप में जो प्रश्न पूछा था एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में। ठीक है, यदि आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना देगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला ऑनलाइनर प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की क्या कर दिया था, तो घोषणा कर दिया था ना। तो 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को पहले ही बता दिएगा, तो कि हम लोग क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को। और उस समय जो वायसराय होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो करजन। ठीक है, 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन क्या होता है, तो प्रभावी हो जाता है। 20 जुलाई को घोषणा और 16 अक्टूबर को क्या करता है, तो प्रभाव में कर देता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस दिन जो है पूरे बंगाल में क्या करते हैं, तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो 16 अक्टूबर को जब जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, उस समय क्या होता है, तो इसको जो है शोक दिवस के रूप में इसको क्या करते हैं, तो लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे आगे लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो राखी दिवस को कब मनाया जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर जो है इसको जो है राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि बंगाल का जो विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका जो कार्यकाल होता है 1899 से 1905 के काल में, वर्ष 1905 में ये क्या कर देते हैं, कर ही देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको किसके एग्जाम है। एबी पुलिस 2024, यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई सब में पूछा गया है इसको जो है कि बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में होता है, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होता है, उसमें वायसराय यही थे। ठीक है, आगे स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था उसका नाम क्या था, तो बंगाल विभाजन था ना। तो बंगाल विभाजन के कारण ये जो है कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है, तो स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में क्या होता है, तो स्वदेशी पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेशी बांधव समिति की क्या करता है, तो स्थापना की जाती है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना कब करी जाती है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान की जाती है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन जाता है ना। तो वंदे मातरम जो है उस समय जब ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है तो वंदे मातरम ये गीत गाकर जो है इसका शीर्षक बना दिया जाता है। ठीक है, आगे ब्रिटिश पत्रकार जो H.W. नेविल्सन थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे ना। तो जिस समय जो है जो ये आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उस समय कौन ये पत्रकार थे, तो उनका नाम जो है नेविल्सन जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिनका नाम जो है स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। इसमें नेक्स्ट हमारा लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इनको क्या करते हैं, तो जाना जाता है ना। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी में से ब्रिटिश संसद के सदस्य में जो है चुने गए थे ना। तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, जिनको जो है फिन्सबरी में जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में जो है चुना जाता है। ये उदारवादी दल के नेता थे, गरम दल के नेता नहीं थे, उदारवादी। एक उग्रवादी होता है, एक उदारवादी होता है, तो ये उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर जो है नियुक्त हुए थे ना। तो ये जो है मतलब कि गणित के एल्फिंस्टन कॉलेज में जो है
प्रोफेसर और नेचुरल फिलॉसफी के भी प्रोफेसर ये जो है नियुक्त किए गए थे, ये पहले भारतीय थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका की जो स्थापना मतलब निकाला था, शुरुआत किया था 1891 ईस्वी में, और ये जिसका नाम क्या था तो राष्ट्र गुप्तार था, और 21 भाषा में लिखी गई थी। तो ये जो है गुजराती भाषा में जो है लिखा गया था 1851 ईस्वी में। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना होती है 1906 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है तो ढाका में होता है ना। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है तो ढाका में होता है। कब होता है तो 1906 ईस्वी में होता है, दिसंबर में। ठीक है, अब इसको देख भी सकते हैं कि इसको कब कब पूछा गया है, तो इसको जो है 2021 के एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि वर्ष 1907 ईस्वी में, क्या लिखा है 1907 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 ईस्वी में जो है अमृतसर में होता है ना। तो मुस्लिम लीग का सर्वप्रथम पहला जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है तो कराची में होता है। उसके बाद 1908 में क्या होता है तो अमृतसर में होता है। ठीक है, वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने जो है इसको स्थापित किया था। 1908 ईस्वी की बात करेंगे। और वर्ष 1905 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के स्थान पर जो है लॉर्ड मिंटो को जो है भारत का जो है वायसराय जो है नियुक्त किया गया था ना। तो जिस समय बंगाल का विभाजन हो गया था उस समय जो है लॉर्ड मिंटो को लॉर्ड कर्जन के स्थान पर जो है किसको नियुक्त किया गया था तो लॉर्ड मिंटो को जो है भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। और जॉन मार्ले जो है भारत के क्या थे तो ये राज्य सचिव थे, है ना। तो जॉन मार्ले मार्ले मिंटो आपने अधिवेशन सुना होगा, मार्ले मिंटो। तो मिंटो क्या थे तो ये जो है भारत के वायसराय थे, और मार्ले क्या थे तो ये भारत के जो है राज्य सचिव थे। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या किया था व्यवस्था कराना था ना। तो इसका उद्देश्य ये था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो है मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आता है। ठीक है, इसको मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कि गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा क्या कर दिया था तो सर्वनाश कर दिया ना। तो 1909 का जो पार्लियामेंट था गांधी जी ने कहा था कि ये क्या कर दिया था तो हमारा सर्वनाश कर दिया था। ठीक है, वर्ष 1916 से 1922 तक जो है काल इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक मतभेद का काल था ना। तो 1916 से 1922 ईस्वी तक का जो काल था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए तो ये कैसा काल था तो मतभेद का काल था। अप्रैल 1916 में तिलक एवं सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने जो है क्या करते हैं तो होम रूल लीग की क्या करती है स्थापना करती है ना। दो व्यक्ति जो है होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, एक अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे में, और एक अप्रैल सितंबर 1916 में मद्रास में जो है ये क्या करते हैं तो होम रूल लीग की क्या करते हैं तो स्थापना करते हैं। ठीक है, एनी बेसेंट की जो पत्रिका है इसका नाम जो है द कॉमनवेल्थ है, और क्या है न्यू इंडिया, ये जो इनकी एनी बेसेंट की पत्रिका थी। और बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इनकी भी जो दो पत्रिका थी, एक मराठा थी और एक क्या थी केसरी थी। तो मराठा जो अंग्रेजी में थी और केसरी थी तो ये मराठी में थी। अपने अपने लीग से जो है अपने प्रचार की होम रूल लीग का। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के जो अध्यक्ष कौन थे तो ये जो है जोसेफ वेस्टिस्टा थे, और इसके जो सचिव थे एनसी केलकर थे, है ना। तो इनकी जो होम रूल लीग बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे जोसेफ वेस्टिस्टा बनाए गए थे, और इसके जो सचिव थे इसके कौन थे तो एनसी केलकर थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के संगठन जिसको सचिव जॉर्ज अरुंडेल कहा जाता है ना। तो इन्होंने जिस लिंग संगठन की स्थापना किया था उसको जो है जॉर्ज अरुंडेल कमेटी भी कहा जाता है। और मोहनदास करमचंद गांधी की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ होती है तो ये राजकोट में होती है ना। तो पहले इनकी शिक्षा कहाँ पे होती है तो राजकोट में होती है। इनका जन्म कब होता है तो 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को होता है। कहाँ पर होता है तो गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ में होता है, इनका जन्म होता है। ठीक है, आगे
नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी का अल्पवायु यानी 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ इनका क्या होता है, तो विवाह का, यानी जब ये 13 साल के थे तो इनका जो विवाह होता है कस्तूरबा गांधी जी के साथ कर दिया जाता है। और करमचंद गांधी पोरबंदर बीकानेर एवं राजकोट के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम जो है काबा गांधी था, है ना, तो इनको काबा गांधी के नाम से इनको जाना जाता था। जो करमचंद गांधी थे, यानी गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी, ये जो है इनको काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। और ये क्या थे, तो पोरबंदर राजकोट में क्या थे, तो ये दीवान थे, है ना, क्या थे, तो दीवान थे, यानी नौकरी करते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। कब किया था, तो 1894 ईस्वी में। कहाँ पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टालस्टाय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे ना। तो वहीं पर जो है सबसे पहले टालस्टाय फार्म की स्थापना किया था और वहीं क्या कर रहे, तो रहने लगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम क्या, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो है इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। कब किया था, तो 1904 ईस्वी में जो है इन्होंने वहाँ पर स्थापना किया था। इसका नाम जो है फिनिक्स आश्रम था। सत्य और अहिंसा गांधी जी के जो है राम राज्य के युगल सिद्धांत है ना, तो इनका जो दो ही सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो लिखा है कि गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, है ना। तो उन्होंने कहा था कि लुई फिशर से कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ होता है, क्या होता है, तो सर्वोदय होता है। ठीक है, गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी एक क्या झलक मिलती है। और गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं होता है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उससे अपने अनुकूल बनाना जो है इनका मेन लक्ष्य था, है ना। तो इनका पराजित करना लक्ष्य नहीं था, इनको अपने जैसे बनाना इनका मेन लक्ष्य था, उनको पराजित करना उद्देश्य नहीं था। ठीक है, आगे महात्मा गांधी ने अपने प्रिय भजनों में से एक जो भजन उनका नाम था वैष्णव जन तो के रचयिता जो है नरसिंह मेहता थे ना। तो इनका जो एक भजन था वैष्णव जन थे, इसके रचयिता की बात करेंगे तो नरसिंह मेहता थे और गांधी जी भजन के रूप में उसी को गाते थे। ठीक है, गांधी जी जब 24 वर्ष की उम्र होती तो ये 1893 में जो है एक गुजराती व्यापारी, इसका नाम जो है दादा अब्दुल्ला था, इसका मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे ना। तो 23 वर्ष की उम्र, सोचिए 24 वर्ष की उम्र में जो है 1893 में जो है एक जो है दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है हमारा प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो रेलगाड़ी से डरबन उतारा जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब ये जो है महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से डरबन उतारा गया, तब ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन में जो क्या कहते हैं प्रिटोरिया जा रहा था ना। तो डरबन से जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे तो इनको जो है डरबन से उतार दिया गया था, डिब्बे से इनको उतार दिया गया था। और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो इन्होंने क्या करते थे, भाग लेता, यानी पहली बार जो है जब ये मतलब कि इंडिया तो 1915 में आया, लेकिन 1901 ईस्वी में जो है भारत आए थे और इन्होंने जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कलकत्ता में इन्होंने भाग भाग लिया था, जो 1901 ईस्वी में हुआ था, इनका पहला ये अधिवेशन था भाग लेने का। ठीक है, आगे आगे हम बात करें। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने के लिए CF एंड्रूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना। तो जिस समय ये दक्षिण अफ्रीका गए थे भारत लौटने के लिए, सबसे ज़्यादा मनाने वाले व्यक्ति जो उनका नाम क्या था, तो CF एंड्रूज था। इन्होंने बहुत मनाया था कि आप भारत चलिए। ठीक है, CF एंड्रूज ने। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में जो है अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में जो है सत्याग्रह की स्थापना किया था 1915 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा है थी कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनकी साथ सर्वोत्तम व्यवहार है ना। तो इस समय जो है विदेशी वस्त्रों को जो नष्ट किया जा रहा था, तो ये जो कहा था, इन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनकी क्या है, तो सर्वोत्तम व्यवहार थे। लेकिन उस समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि इससे जो है आज़ादी हमको नहीं मिलेगी, विदेशी वस्त्रों को जलाने से अपने ही आने हैं। ठीक है,
धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को जो है थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक जो है प्रभावित किया है ना। तो धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी को कौन प्रभावित किया है, तो उनका नाम जो है थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इसको जो है प्रभावित किया है गांधी जी को। ठीक है, आगे गांधी जी ने थोरो से अब सविनय अवज्ञा और कर बंदी की जो है प्रेरणा पाई है ना। तो इन्होंने जो है थोरो से क्या क्या पाया है, तो सविनय अवज्ञा और कर बंदी की जो है प्रेरणा पाई है। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए जो है कठोर संघर्ष किया है। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरी जीवन श्वास है, इसलिए मैं इसके बिना जो है इसके क्षण भी एक भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें जो लिखा है हमारा, नेक्स्ट इसमें प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली, जिसको तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है, के खिलाफ जो है किसानों को विरोध हेतु प्रेरित करने के लिए चंपारण की जो है इन्होंने यात्रा किया था। अब इसको देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चंपारण की यात्रा इन्होंने ही किया था, ये बिहार में पड़ता है, और इन्होंने जो है वहीं पर आंदोलन किया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, तो देखिए, तो इन्होंने जो है 1917 और 1918 के आरंभ में जो है गांधी जी ने तीन संघर्ष किया, एक चंपारण का, अहमदाबाद मिल और खेड़ा सत्याग्रह जो है इन्होंने, तो अहमदाबाद और खेड़ा तो ये तो दोनों गुजरात में पड़ता है, लेकिन चंपारण जो है इन्होंने गुजरात में किया था 1917 में। कपा वहाँ पर जो है चंपारण में हुआ था। ठीक है, चंपारण में ठीक है, किसानों के लिए किया था। ठीक है, देख सकते हैं चंपारण और खेड़ा आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद की बात करेंगे तो ये जो है औद्योगिक मजदूरों का जो है आंदोलन था। ये उस समय जो इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रहे थे, तो उनके लिए आंदोलन इन्होंने किया था, जो हमारे मजदूर थे, ठीक है, सूती मिल में काम करने वाले थे, बोनस के लिए। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद की सूती मिल में कर्मचारियों के प्लेग बोनस को लेकर क्या किया था इन्होंने, तो हड़ताल किया था, है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 9 जनवरी सन 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, तो भारत आए थे ना। तो बीच में तो भारत आए थे महात्मा गांधी, लेकिन पूर्ण रूप से जो है भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को जो है भारत लौटते हैं। और उसी दिन जो है हम लोग क्या करते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसको देख सकते हैं कि 2021 के एग्जाम में इसको जो है पूछा गया है। ठीक है, आगे NG रंगा ने महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है किया था, है ना। तो महात्मा गांधी ने जिस समय जो है चंपारण में सत्याग्रह किया था, उस समय उनका विरोध करने वाले कौन थे, तो NG रंगा थे। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की जो है उपाधि दिया था ना। तो जब आप देखते हैं ना कि गांधी जी के आगे महात्मा शब्द लगा है, तो महात्मा गांधी के महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इनको महात्मा की उपाधि दिया है। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। महात्मा किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कहा है। ठीक है, नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी की सचिव थे, और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे, है ना। तो जिस समय नोआखाली काल था, उस समय महात्मा गांधी की जो सचिव थे उनका नाम प्यारे लाल था, और उसमें चिकित्सक कौन था, तो उनकी जो बहन थी डॉक्टर सुशीला नैयर, उनकी डॉक्टर मतलब कि चिकित्सक थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करें, आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि चार्ल्स एंड्रूज, जिसको दीन बंधु एंड्रूज कहा जाता है, सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली में जो है क्या थे, तो अध्यापक थे। और एंड्रूज वर्ष 1925 से 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है ये क्या थे, तो अध्यक्ष भी रहे, है ना। तो CF एंड्रूज जो है, जिसको दीन बंधु एंड्रूज भी कहा जाता है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसको AITUC में क्या कहते हैं, तो इन्होंने अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है 1925 और 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ही पसंद करते हैं, वीडियो आपको कैसी लगी होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।